हाय ऑल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये भी आपका 15 दिसंबर के पेपर से ही है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमसे कुछ नहीं कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है ना। तो कह रहा है 16 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। तो व्यास का मतलब क्या है आपका, पूरा ये, ठीक है, ये सेंटर से पास। तो इसका अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस इक्वल्स टू कितना होता था, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 16/2, यानी कि कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास की एक शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है। अब शीट है, शीट में से हमने कुछ काटेंगे तो वो पूरा ही एरिया चला जाएगा। तो जैसे ये शीट थी, ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो अभी अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया। अब इसमें से ये 6 सेंटीमीटर, अंदर वाले की 6 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि काट लिया गया। अब ये हमने एरिया काट लिया, ठीक है। अब ये एरिया इसमें नहीं है, तो कह रहा है कि शेष सीट का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि मुझे इस सीट का ये जो रह गया इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस बड़ी वाली पूरी सीट का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसमें से ये छोटी वाली सीट का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूंगा, नहीं। तो चलिए, मैं या तो डायरेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्टिव की तरह देखना है तो मैं डायरेक्ट आंसर के रेस्पेक्ट में लिखूं, तो मैं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियस का स्क्वायर ही तो होता है। तो मैं कैसे करूंगा, आंसर लिखना है मुझे, तो मैं सीधा लिखूंगा पाई आर, लाइक 1 का स्क्वायर माइनस कर रहा हूं मैं पाई आर 2 का स्क्वायर। अब यहां पे R1 क्या है मेरी 8 सेंटीमीटर, और R2 क्या है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर वाले को माइनस कर रहा हूं। तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो पाई 8 8 64 और 6 और 6 36, ठीक है। पाई हो गया मेरा 22/7, और 14 में से 6 गए तो 8, और यहां बचा 5 में से 3 गए तो 2, तो 7 चौक 28 कट गया, और 22 चौक 88, ये आ गया एरिया आंसर, ठीक है। बस समझना था और कुछ नहीं है इसमें, आंसर हो गया इसका 88, आंसर नंबर 2, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछेगा। थैंक यू।